ने बढ़ाया, हम लोगों ने उसी को अडॉप्ट कर लिया है। ये पांडे जी इसके बारे में बता दीजिए जरा। सुमाड़ी गांव है श्रीनगर गढ़वाल में, सुमाड़ी। गैप फंडिंग होती है, जैसे अगर कहीं कुछ गैप हो रहा है तो वो राज्य सरकार 50,000 दे देती है। 8 मत लेखा सहायक लेखाकार और लेखाकार विभिन्न विभागों में इसमें कार्यरत है और उनका जो है पदोन्नति होती है सहायक लेखाधिकारी के पद पर, तो वित्त विभाग के माध्यम से होता है। के अंतर्गत अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना, यानी जो कॉलेजेस में जाते हैं बच्चे, दशमोत्तर मतलब उसके बाद स्कूल के बाद मेडिकल, इंजीनियरिंग और टेक्निकल कोर्सेज में, उसके लिए जो स्कॉलरशिप मिलती है उसकी धनराशि बढ़ाई गई है। डिटेल आपको अजीत सिंह दे देंगे। इसके बाद गृह औद्योगिक विकास विभाग का है, इसमें उत्तराखंड भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के विभागीय ढांचे में सृजित अपर निदेशक और संयुक्त निदेशक के पदनाम को परिवर्तित किया जाएगा। अगला मत न्याय विभाग का। आज की जो कैबिनेट के कुछ मुख्य एजेंडाज हैं जो आपके समक्ष रख रहे हैं, एक तो वित्त विभाग के अंतर्गत अधीनस्थ लेखा संवर्ग के पदों पर कार्यरत कार्मिकों का प्रशासकीय नियंत्रण वित्त विभाग के अधीन विभागीय लेखा को प्रदान किया जाएगा। का है अगला मत, जो अशासकीय विद्यालयों में नियमित भर्तियों पर पहले कैबिनेट ने एक रोक लगाई थी अस्थायी रूप में, उस पर पुनर्विचार हुआ है और ये निर्णय हुआ है कि जो उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक समिति बनी है अशासकीय विद्यालयों में भर्तियों पर विचार करने के लिए, वही समिति अब माध्यमिक विद्यालयों में भी भर्तियों पर विचार करेगी, काउंसलिंग करेगा। क्योंकि इसमें जहां डिवोर्स के केस होते हैं वहां बच्चे भी साथ में आते हैं, उनको भी सुनना होता है कोर्ट के माध्यम से। तो ये प्रयास है कोर्ट का कि बच्चों को सुनने के लिए ट्रेन्ड लोग रहें, जो चाइल्ड काउंसलिंग इत्यादि में ट्रेन्ड हैं। ये अभी शुरुआत में 4 फैमिली कोर्ट्स में होगा, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर में जो फैमिली कोर्ट्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वहां पे ये 2 पद एक्स्ट्रा हो जाएंगे, एक चाइल्ड काउंसलर और एक जनरल काउंसलर। थैंक यू। विद्यालय हैं जो सरकार से अनुदान लेते हैं सैलरी के लिए, लेकिन उनकी जो भर्ती है, भर्ती प्रक्रिया वो अपने आप ही भर्ती करते हैं। तो इसमें बहुत पहले पूर्व में शिकायतें आई थी, तो ये कैबिनेट ने उनकी भर्ती प्रक्रिया पे रोक लगा दी थी। उसके बाद ये लोग हाई कोर्ट गए थे, तो हाई कोर्ट ने कहा कि आप एक प्रशासनिक आदेश से इस प्रकार से रोक नहीं लगा सकते, इसमें पहले आप विचार करिए। विचार करने के लिए एक समिति ऑलरेडी उच्च शिक्षा ने बनाई हुई है, तो उच्च शिक्षा वाली समिति अब माध्यमिक शिक्षा के अशासकीय विद्यालयों की भर्ती प्रक्रिया पर भी विचार करेगी। ये समिति विचार करके तय करेगी कि कैसे इनकी भर्ती होगी। आवास विभाग का है, ये उत्तराखंड आवास नीति संशोधन नियमावली 2024 के प्रख्यापन के संबंध में है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्र के लिए जो है, उसके अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं में प्रति आवासीय इकाई का मूल्य 6 लाख है। इसमें केंद्र सरकार द्वारा 1.5 लाख और राज्य सरकार द्वारा 1 लाख का अंशदान दिया जाता है। शेष 3.50 लाख की धनराशि लाभार्थी द्वारा वहन की जाती है। उक्त परियोजना के लाभार्थी निम्न आय वर्ग के हैं और उनको ये अंशदान देने में कठिनाई के कारण परियोजना निर्माण कार्य में कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं। उक्त के दृष्टिगत राज्यांश में संशोधन के साथ साथ VGF प्रदान किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत राज्यांश 1 लाख के स्थान पर 1.5 लाख किया जाना प्रस्तावित है और 50,000 VGF विकासकों को प्रदान किया जाएगा। उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2024 संपत्ति के संबंध में हड़ताल, बंद, दंगों संबंधी लोक अशांति प्रतिवादों के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर समस्त हिंसात्मक कार्यों को व्यवहृत करने और उसकी निरंतरता तथा तीव्रीकरण पर नियंत्रण रखने,
लोक या निजी संपत्ति की क्षति की वसूली का उपबंध करने और क्षतियों का अनुसंधान करने तत्संबंधी प्रतिकर अधिनिर्णित करने हेतु दावा अधिकरणों का गठन किया जाएगा और उसके द्वारा ये क्षतिपूर्ति डिसाइड की जाएगी। यानी जो भी अगर कोई सरकारी या निजी संपत्ति को डिस्ट्रॉय करता है अगर किसी बंद या हड़ताल या दंगे में, तो उससे वो पूरा वसूली किया जाएगा। उसके लिए ये एक्ट है, ये लाया गया। इसके बिंदु आपको या तो शैलेश बता देंगे या अलग से बनेगा। नहीं, अभी तो आज माननीय मंत्रिमंडल ने पास किया है, उसके बाद ये अध्यादेश लागू होने के लिए माननीय राज्यपाल जी के पास जाएगा। 6 लाख की ही सीमा रखी गई है। अभी जो इसका मूल्य है 6 लाख को बढ़ाया नहीं गया है। नहीं, इसको लेकर कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन ये है कि 6 लाख में 1.5 लाख तो केंद्र देगा और 1 लाख निदेशक जियोलॉजी था, अब वो संयुक्त निदेशक हो जाएगा। थैंक यू। बीजेपी 50,000 क्या वो 1.5 लाख में ही है या उसका ये जो 6 लाख है वो उसकी सीमा नहीं बढ़ाई गई है। 6 लाख की सीमा के अंतर्गत ही इसको एडजस्ट किया गया। हाँ, राज्य का 3.5 लाख। 1 से 1.5 हो गए। गलत बनाती है। अच्छा, परीक्षा के माध्यम से होता है, लेकिन विभिन्न विभागों में जाने के बाद उनकी जो वरिष्ठता होती है वो इसमें भी वो डिटेल पूछेंगे, डिटेल है ना हम लोग उसके कारण समाज कल्याण इसलिए उनको मिला रहे तो चले। संबंधित होते हैं और पदोन्नति इनकी प्रभावित होती है। इसलिए इनको जो है सम्मिलित कैडर इनका बना दिया गया है कि अब ये वित्त विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में रहेंगे और सहायक लेखाकार से ही जो है इनकी नियंत्रण पदोन्नति और ग्रेडेशन सब चीज एक वित्त विभाग के अंतर्गत होने से इनका जो है कैडर मैनेजमेंट जो है बेहतर रहेगा। इसीलिए ये प्रस्ताव जो है आज माननीय मंत्रिमंडल से पास हुआ। धन्यवाद। अगला एक नियमावली है 2018 की, इसमें संशोधन का प्रस्ताव है। इसमें 2 तरह के संशोधन है। एक तो है आवंटन की जो प्रक्रिया है, आवंटन की प्रक्रिया में उसमें अभी होता था कि राजस्व विभाग और नगर पालिका और आवास विभाग और प्राधिकरण इनकी सम्मिलित टीम बना करके होता था, तो इसमें काफी समय लगता था। अब इसमें है कि जो प्राधिकरण या आवास विकास परिषद कराएगा उसी के अधिकारी कर्मचारी जो है इसका सत्यापन करेंगे और सत्यापन के पश्चात जब लाभार्थी पात्र पाया जाएगा तो उसका जो है आवंटन जो है लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। एक तो ये संशोधन लाया गया है। दूसरा इसमें है कि जो 6 लाख की अभी मैडम बता रही थी उसको जो है किस प्रकार से देना है। अभी हम उसको 7 चरणों में देते थे, तो चूंकि ये 2017 में निर्धारण हुआ था 6 लाख का, तो आज की तिथि में इसमें काफ़ी अंतर आ गया मूल्य में, तो उसको कैश फ्लो बढ़ाने के लिए अब उसको हम 9 चरणों में उसको देंगे, जिससे कि डेवलपर का जो भी बनाए इसको उसका जो है कैश फ्लो बेहतर है। इस प्रकार से इसमें जो है संशोधन के प्रस्ताव लाएंगे। जो बांट के बताइए ना